गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लेसन 12 बैंकिंग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 देखिए, विभिन्न प्रकार के खातों के नाम लिखिए। आपको अलग अलग खातों के बैंक में जो हम खुलवाते हैं उनके नाम लिखने हैं। पहला है बचत खाता, सेविंग अकाउंट, चालू खाता, करंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद है सावधि जमा खाता, यानी इसको कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। आपने कोई पैसा कुछ समय के लिए फिक्स कर दिया। एक होता है आवर्ती जमा खाता, यानी हम हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो कुछ समय के लिए जमा करते रहते हैं। और पांचवा होता है अल्पवयस्क का खाता, यानी जो 18 साल से कम उम्र के होते हैं उनका खाता। ओके स्टूडेंट्स, तो बैंकिंग चैप्टर में बस आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ। इसके बाद अब हम चैप्टर नंबर 13 को स्विच ऑन करते हैं। चैप्टर नंबर 13 देखिए, व्रत और चक्रीय चतुर्भुज। व्रत क्या होता है? ये सर्कल है, ये इसका केंद्र है, और ये केंद्र से लेकर परिधि, ये परिधि है सर्कमफियरेंस तक की जो दूरी होती है ये त्रिज्या होती है। और वो लाइन जो सर्कल को, व्रत को 2 पॉइंट पे टच करती है वो जीवा कहलाती है, ठीक है। तो आपको ये चित्र दे रखा है जिसमें व्रत की त्रिज्या यानी OA, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी ये 5 सेंटीमीटर है। व्रत की जीवा 6 दे रखी है, जीवा AB सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करने वाली लाइन है। आपको दे रखा है कि OM लंब है, ये लंब का चिन्ह है, लंब कह सकते हैं या परपेंडिकुलर है AB पर, ठीक है। ठीक है, तो आपको OM की लंबाई ज्ञात करनी है। आपको ये दे रखा है और ये वाली पूरी लाइन दे रखी है। तो देखिए AB 6 है, तो AM जो होगा वो AB का आधा होगा। क्यों? क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। रीज़न इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना होगा, इसके मार्क्स हैं। जब भी कोई लंब डाला जाता है किसी जीवा पर केंद्र से, तो वो उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो ये आधी हो गई, यानी 1/2 × 6 3 सेंटीमीटर। अब ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 5। तो पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि आपको कराया जा चुका है, ये जो होता है कर्ण, इसका स्क्वायर OA का स्क्वायर OM और AM के स्क्वायर के बराबर होगा। चाहे AM पहले लिख लो या OM लिख लो, वन एंड द सेम थिंग। OA है 5 और AM हमने 3 निकाला है, ठीक है। ये हो गया। अब हमको OM निकालना है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर इज़ 25, 5 और 3 का स्क्वायर इज़ 9। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले जाके हमने माइनस कर दिया, ये बराबर OM के स्क्वायर के। वैल्यू हमको OM की निकालनी है, ठीक है ना, OM की लंबाई ज्ञात करनी है। तो 25 - 9 ये हो गई 16। 16 क्या होता है? 2 × 2 × 2 × 2 बराबर होता है OM। तो ये पेयरिंग में 2 निकलेंगे, 2 का 1, 2 × 2 बराबर OM के है, यानी 4 सेंटीमीटर बराबर OM के। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच ऑन करते हैं। एक्सरसाइज 13A का ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आपको ये चित्र दे रखा है, O व्रत का केंद्र है और व्रत की त्रिज्या यानी OA जो है वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। AB व्रत की जीवा है। यदि लंब OM जो लंब है वो 5 सेंटीमीटर है, तो आपको जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ आपको जीवा की लंबाई नहीं दे रखी है। देखिए, ये 13 दे रखा है और ये 5 दे रखा है। पाइथागोरस लगा के हम AB निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पाइथागोरस ये परपेंडिकुलर है। AO का स्क्वायर OM और AM के, पहले चाहे AM लिख लो या OM लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 13 का स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर है 169, 5 का स्क्वायर है 5 × 5 25। लेफ्ट हैंड साइड ले जाके माइनस कर दिया, ये हो गया 144। अब आप 144 को पेयर्स में ब्रेक कर लेंगे। आप यहाँ रफ में करके कर सकते हैं, ठीक है। हम 144 को फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। तो ये मैंने ब्रेक किया है। 144 12 × 12 होता है, या फिर आप रफ में करके देख लेना। तो ये 4 बार 2 आएगा और 2 बार 3 आएगा। 2 2 का 1 2 निकाला, फिर 2 2 का 1 2 निकाला और फिर 2 3 का 1 3 निकाला। तो यहाँ से AM 2 2 = 4, 4 3 = 12 आ गया। तो AB कितना हो गया निकल के? AB हो गया 2 × AM, 2 × 12 हो गया 24 सेंटीमीटर। एक व्रत में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, ठीक है। जीवा जो है आपकी AB 10 सेंटीमीटर है, जिसके व्रत से केंद्र की दूरी जो है, केंद्र और व्रत के जो बीच की दूरी है यानी केंद्र, ठीक है, ये, और जिसकी व्रत के केंद्र से दूरी,
यानी ये जीवा की वृत्त के केंद्र से जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। तो AM जो है वो कितना हो जाता है, पूरा दे रखा है 10, आधा हो जाएगा हाफ, क्योंकि रीज़न आप यही मेंशन करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में कराया था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखाया था मैंने, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये हो गया हाफ इंटू 10, 2 5 10, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, जो कि बराबर BM के भी हो गया और AM के भी, दोनों इक्वल हो गए। अब हम इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा देंगे। AO स्क्वायर कितना हो गया, OM और AM, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया 144 प्लस 25, अंडर रूट में हो गया 169। तो यहाँ से OA निकल जाएगा। 169 क्या होता है, 13 इंटू 13, ठीक है। तो जो हमारे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर निकल के आ गई।